The song. हेलो एवरीवन, क्या हाल है? हेलो चाची। नाइस नाइस। बढ़िया चाची, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया, मजे में। कैसा चल रहा है सब कुछ? अच्छा चल रहा है। I watched my प्रैक्टिसेस। yesterday's video ओके। today. Yeah, it ओके। was very nice. अच्छा लगा? Yes, बहुत अच्छा लगा है। हम्म, प्रैक्टिस की? हाँ, मैंने अभी ग्रेटिट्यूड लिखा नहीं है बट मैं लिखूंगी मदर अर्थ के लिए। हाँ, हाँ, मदर अर्थ का भी एंड वाटर का भी। वाटर का। यस। यस। सब ध्रुव, आपने किया? हाँ जी। मदर अर्थ और वाटर का? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। कैसा लगा करके? अ, जो चीजें कभी सोची नहीं थी कि इनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं, वो लिख के अच्छा हाँ। लगा कि जब वी शुड हैव बीन ग्रेटफुल। Yes. And I mean, if we want to attract anything in our materialistic life, so we have to pay lot and lot of gratitude to Mother Earth. Everything which is materialistic comes from Mother Earth. If you put your brain into anything you want in your life, if you want money, from where does money comes? Like it's a paper. ठीक है, वैसे तो energy है, but it's a paper, and paper comes from, प्लीज। yes, and trees कहाँ पे लगते हैं? मदर अर्थ। घूमते बैग रहते हैं चाहिए बेसिक। आपको। Yes. So anything in this world, anything materialistic in this world is connected to Mother Earth. अगर आपको कुछ भी चीज चाहिए, कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, you will get that from Mother Earth. So any materialistic thing can be attracted through Mother Earth. If we pay lot and lot of gratitude to Mother Earth, we will start attracting materialistic and non-materialistic as well things in our life very, very, very quickly. Very, 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 very quickly, I would say. ठीक है, that's why. And second reason I told you that Mother Earth is like our mother. She is always giving, always giving, always giving. कुछ नहीं लेती हैं आपसे कभी भी मदर अर्थ। शी इज देयर, शी डजंट इवन चार्ज एनीथिंग टू बी देयर। मतलब वो हमारे पास ऐसे ही मिल गई हैं हमें, है ना? शी ड आई मीन, इट डजंट चार्ज अस टू टेक realm of use of mother earth. We can नथिंग। use mother earth as much as we want. How does we want? I mean, it depends on us totally. And that's why it is very, 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 very important to pay lot and lot of gratitude to mother earth. Okay. So yesterday's chapter was all about ingredients and how can we, so जब भी हमने खाना खाया आज और कल, so किस फीलिंग्स के साथ हमने खाना खाया? How did we eat? How did we start eating? How did we end up the eating process? I want to know क्या बदलाव आया कल की क्लास के बाद? हाँ, I want to say हाँ। actually yesterday मैंने क्लास नहीं लिया था बट ट्राई किया कि जब बाद में थोड़ा सा टाइम मिला इवनिंग से पहले तो मैंने थोड़ा सा देखा जो रिकॉर्डिंग थी उसको थोड़ा चेक किया। तो कुछ एक दो पॉइंट्स मैंने देखे थे उसमें ये मुझे ये लगा कि मैं क्लास में नहीं थी कल लेकिन है ना अंदर से जो हम ये पास्ट 10 डेज से हम जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा था। ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से हर चीज के लिए ना ग्रेटिट्यूड जो है ना मतलब जो मेरा सोल है वो मुझे बोल रहा था यू शुड से थैंक यू फॉर दिस थैंक यू फॉर दिस। और मतलब आज मैंने जब क्लास देखा तो मैंने देखा कि जो कल की टीचिंग्स थी ना वो डिनर टाइम पे कहीं ना कहीं मैंने थैंक यू बोला बहुत थैंक यू बोला उस। हाँ मैंने शायद वो मैजिक डस्ट थिंग नहीं की थी वहां पे उस टाइम लेकिन हाँ ग्रेटिट्यूड मैंने हर चीज के लिए बहुत दिया और आज जब मैंने वो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड देन आई ट्राइड ऑल्सो। हम्म। तो मतलब ठीक है, हमारी फैमिली में ऑलरेडी वो कल्चर है कि हम खाने को पूजा करके खाते हैं, हम हाथ जोड़ के खाते हैं। बट हम बस हाथ जोड़ते हैं और खा लेते हैं।
है ना। हम कुछ फीलिंग्स नहीं देते हैं उसको अपनी, हम हाँ ऑफ कोर्स हम ये बोलते हैं थैंक यू प्रभु ये खाना देने के लिए हमें, है ना। बट हम जनरली इसी वे पैटर्न से चल रहे थे। अब हमें ये चेंज लेके आना है, अपने मुंह में निवाला डालने के बाद उसको 2 मिनट फील करो, 5 सेकेंड 10 सेकेंड फील करो एंड तब उसके लिए ग्रेटफुल होना है। सेकेंड थिंग इज मैजिक डस्ट, पॉसिबल है तो करो, दिन में एक बार कोशिश करो कि हम वो चीज करें। इवन मैंने तो आज ये चीज मॉर्निंग में कुछ मैं बना रही थी, क्या बना रही थी मैं, आई थिंक कुछ बना रही थी, तो मैंने उसके ऊपर भी ऐसे किया। सो माई कुक आज कि आप ये क्या कर रहे हो, मैंने कहा ये ना मैं जादू कर रही हूँ कि ये खाना बहुत टेस्टी बनेगा। कहते हैं आपके हाथ से तो वैसे ही टेस्टी बनता है, मैंने कहा ये और टेस्टी बनेगा अब आप देखना। तो आई मीन ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, तो इस चीजों से वो भी सीखते हैं। एंड यही चीज मैंने उन्हें एक और चीज भी बताई कि भैया आप कभी डर के साथ खाना मत बनाओ कि ये किसको पसंद आएगा नहीं आएगा, आप इस फीलिंग के साथ खाना बनाओ कि जो खाना मैं बना रहा हूँ वो सबको पसंद आएगा। डर के खाना मत बनाओ कि मुझसे ये ज्यादा ना डल जाए, ये कम ना हो जाए। खुशी खुशी खाना बनाओ विद वेरी हाई एनर्जी कि जो मैं बना रहा हूँ वो सबको बहुत पसंद आने वाला है। So it will definitely change the taste of your food, feeling of your food, everything. Energies will change, energies will shift, and that's how we will start eating and making food. ठीक है, and we will adapt this for our whole life. We have to adapt this magical practice for our whole life, every day, every minute, whenever we are. So पानी तो हम आई थिंक पूरे दिन में 10-15 बार पीते हैं, तो हमारे पास 10-15 बार मौके हैं। ग्लास होल्ड किया, ग्लास होल्ड किया, मुंह में थोड़ा सा पानी रखो। वैसे तो देर इज अ वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक ऑल्सो, वो हम 4 AM सेशन में भी करते हैं, बट हम किसी दिन यहाँ पे भी करेंगे जब हमारे पास टाइम होगा। आज तो थोड़ा लेट सेशन, सबने लेट ज्वाइन किया है, बट डेफिनेटली वी विल डू वाटर मैनिफेस्टेशन वन डे। इट इज अ ब्यूटिफुल प्रैक्टिस, बहुत मजा आता है वो करके। वी चार्ज द मनी एंड देन वी ड्रिंक इट। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टेक्निक। एटलीस्ट यू ऑल कैन डू दैट इन अर्ली मॉर्निंग। आई मीन जैसे ही आप उठते हो, जब भी आप उठते हो आप एक ग्लास पानी पीते हो, सभी पीते हैं जनरली उठते ही एक ग्लास पानी। तो उस पानी को हम चार्ज करके कैसे पी सकते हैं वो मैं आपको किसी दिन बताऊंगी, जिस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास होगा। ठीक है, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक। एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि कल की प्रैक्टिस, कल का चैप्टर करने के बाद क्या चेंजेस आए, क्या अच्छा लग रहा है? Yes, Khushbudi, I would like to share. यस प्लीज। थोड़ा नेटवर्क में ब्रेक डाउन है आपके। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक देयर सम ब्रेक डाउन इन योर नेटवर्क। आई कांट हियर यू। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी ना। नहीं आ रही है आपकी आवाज। आप आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है आपके इंटरनेट में। आप थोड़ा उसको फिक्स कर लो एंड देन वी कैन टेक योर शेयरिंग। जब आपको ऐसा लगे कि प्रॉपर नेटवर्क आ रहे हैं ना, देन वी कैन टेक योर शेयरिंग। लॉग ऑफ हो गया है उनका। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर and we can take her sharing afterwards. इसको हटाना है मेरे को। So I am getting used to my new laptop. I'm taking my session on my new laptop. It feels really amazing. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और मैं कोशिश कर रही हूँ इसको समझने की कि बहुत टाइम बाद आई थिंक आई एम यूजिंग अ लैपटॉप। So today is day 9, the money magnet. It's the second chapter about money. पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं मनी से रिलेटेड, द मैजिक मनी, जिसमें हमने अपने चाइल्डहुड में जाके सबका ग्रैटिट्यूड किया था। सो आप देख रहे हो ये मेन जो हमारे लाइफ के एस्पेक्ट हैं उस पे कितना एनफोर्स करके अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू हमारे को बातें बताई जा रही है, नई नई चीजें सिखाई जा रही हैं।
सो पहले चैप्टर में हमने सीखा कि हम पुराने जितने भी हमारे साथ हमें लोगों ने फ्री में गिफ्ट्स दिए हैं, फ्री में हमने मौजे लिए जो पैसों के थ्रू किसी और के पैसों पे, उन सब चीजों का हमने ग्रैटिट्यूड किया है। एंड टुडे वी विल सी हाउ कैन वी अट्रैक्ट मनी एज अ मैग्नेट, हाउ कैन वी बिकम अ मैग्नेट ऑफ मनी, कि हम ऐसी क्या प्रैक्टिसेस करें कि पैसा हमारे पास खिंचा चला है। इट इज ओनली विद ग्रैटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। केवल ग्रैटिट्यूड के जरिए ही हम अपनी लाइफ को अमीरी बना सकते हैं, अमीर बना सकते हैं। डेट्रिक बॉनहोफर 1906 टू 1945, लूथरन पास्टर। सो ये बहुत ही बड़े क्रिश्चियन राइटर रहे हैं एंड इन्होंने बहुत कुछ, आई मीन इस बुक में जितने भी ये कोट्स आ रहे हैं, जितनी भी ये चीजें आ रही हैं, ये ऐसे ही किसी छोटे मोटे इंसान ने नहीं लिखी है। व्हेन यू विल सिट एंड talk up, I mean read about them, you will get to know how these people have done their researches and how much they have put into the stream of spirituality and being a good human being. So ये कोई ऐसे ही ऐसे वैसे लोग नहीं है, दे हैव डन ह्यूज स्टडीज एंड देन दे हैव रिटन, बहुत बड़े बड़े उनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उसके बाद ये सारी बातें की गई हैं। नॉट दैट, एक सेकेंड, म्यूट, कोई और अनम्यूट तो नहीं है? लेट मी म्यूट एवरीवन। परफेक्ट, सब म्यूट पे हैं। It is only with the gratitude that life becomes rich. Gratitude is riches and complaints is poverty. हम ये लाइन पहले भी पढ़ चुके हैं, if you remember. Gratitude is riches, complaints is poverty. It's the golden rule of your whole life. Whether it's your health, job, relationships and money. ये बात हमें अभी तक समझ में आ चुकी है इतने 8 चैप्टर्स करने से, कि ग्रैटिट्यूड करना अमीरी है और कंप्लेन करना गरीबी है। चाहे ये कोई भी आप एरिया उठा लो अपनी लाइफ का, वेदर इट इज योर हेल्थ, वेदर इट इज योर जॉब, रिलेशनशिप और मनी, the more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. So very easily said, very easily explained that अगर हम ग्रेटफुल हैं अपने पैसों के लिए, चाहे हमारे पास जितना भी है, हमें और बढ़ोतरी से मिलेगा और अमीरी में मिलेगा। और अगर हमारे पास कंप्लेन है पैसों की, चाहे हमारे पास पैसा है चाहे नहीं है, तो चाहे कितना भी पैसा है, तो हम और गरीब बनते चले जाएंगे। Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings your riches. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जनरली लोग बोलते हैं कि हम कंप्लेनिंग नहीं है मनी की एरिया में, बट हमें पता भी नहीं चलता, हमें रियलाइज भी नहीं होता हम कब कंप्लेन कर देते हैं, हम कब ऐसी बात बोल देते हैं जो यूनिवर्स को कंप्लेन मोड में लगती है, which doesn't give the sense of gratitude to universe. There are so many times that we don't realize that we do it. I mean, we ask, हम कभी भी किसी चीज का प्राइस पूछते हैं कि ये कितने का है, किसी से भी। सपोज आई सॉ अ बैग किसी के हाथ में, ठीक है, मैंने सपोज किसी लेडी के हाथ में बैग देखा है और मैंने उससे पूछा है ये कितने का है, उसने बोला 1 लाख रुपए का। मेरा रिस्पॉन्स एकदम से आएगा 1 लाख रुपए का, ओ माई गॉड। तो व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट? आई एम नॉट रियलाइजिंग कि क्या है ये, बट क्या है ये असलियत में? इज इट अ ग्रैटिट्यूड फीलिंग आई एम गिविंग टू मनी और द बैग? क्या मैं बैग को ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ इस एक्ट में, या मैं पैसों को ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, या किसी को भी ग्रैटिट्यूड नहीं कर रही हूँ? किसी को नहीं कर रहे, हम शॉक हो गए बल्कि Yes. प्राइस सुन के। Yes, and we do this very often, very often. We react so much. हम इतना रिएक्शन दे देते हैं एकदम से without realizing. And
ये केवल बैग की बात है, देर आर सो मेनी थिंग्स कि हम सब्जी वालों को तो हर हर समय बोलते हैं, अरे भैया क्या बात कर रहे हो, इतना महंगा, इतना महंगा। मतलब मजे मजे में कर रहे होते हो, और हम ये चीजें हम मीन भी नहीं करते हैं, वी डोंट इवन मीन दैट, बट हम मजे कर रहे होते हैं उनके साथ। ये तो अब हमें ये मजे लेना बंद करना है अपनी लाइफ में। वी हैव टू चेंज आवर लैंग्वेज। कंप्लेनिंग हैपेंस थ्रू पीपल्स, through as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. So we are so jealous of, I mean, there are times that we get jealous कि भाई उसने, she's wearing something very pretty. I also want that. She's looking so pretty. I mean, what is she wearing? बहुत बहुत बार आता है ना यार, इसकी इसकी गाड़ी देख के, उसके कपड़े देख के आता है दिमाग में, दैट इज वेरी नेचुरल। There are so many times we get that feeling. We become negative by seeing others richness. हमें किसी की कोई कुछ ऐसी चीज देख के, कोई लाइफस्टाइल देख के हमें लगता है कि यार आई मीन बहुत ही सुंदर है, एंड वी समटाइम्स वी गेट, मतलब अगर तो हम उसको अप्रिशिएट करें देन इट इज गुड that they are living a beautiful life, and I also want to be in that situation at one point of time in my life. That is fine, that is a good feeling. But if we are putting negative feelings into that, if we are complaining कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, हमें क्यों नहीं मिलता, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, उसको कैसे मिल रहा है, या फिर हम जेलेसी फील कर रहे हैं कि उसके पास इतना सुंदर सुंदर है, मेरे पास नहीं है, उसके पास इतना पैसा है, इतना अच्छा है, जबकि वो मेहनत ही नहीं करता है, मेरे पास कम पैसा क्यों है, या हमें चिंता होती है कि यार ये मेरे पैसे खत्म तो नहीं हो जाएंगे, मुझे सेव कर करके चलना चाहिए, क्या मेरा बजट खराब तो नहीं हो जाएगा इस महीने का अगर मैं इतना पैसा खर्च कर दूंगी या कर दूंगा तो। सो ये जो हमारी टेंशन है, वरीज है, कंप्लेन्स है, नेगेटिव फीलिंग्स है, जेलेसी है, दीज आर नॉट गुड फीलिंग्स, and this all these feelings create lot of poverty in your life. And of course the biggest complaint come when money has to be paid out. सबसे बड़ी कंप्लेन, सबसे ज्यादा कंप्लेन्स हम तब करते हैं जब हमें किसी को पैसे पे करने होते हैं। कहीं पे भी हमें पैसे पे करने होते हैं, हम किस भावना से, मतलब इस भावना से कभी कभी हम पे कर रहे होते हैं, यार सारे पैसे खत्म हो गए, आज तो मैं जितने पैसे लेके आई थी वॉलेट में मैंने सब उड़ा दिए। कितनी बार बोलते हैं, एंड ये तो मतलब आई हैव ऑल्सो सेड सो मेनी टाइम्स कि मैं जितने पैसे लेके जाती हूँ मैं सब उड़ा देती हूँ। मैं वॉलेट में जितने पैसे लेके जाती हूँ मॉल में मैं सब उड़ा देती हूँ। कितनी बार आई हैव सेड दिस सेंटेंस इन माय लाइफ, बट दिस इज नॉट अ राइट सेंटेंस। आई शुड से भाई भगवान ने दिए हुए हैं पैसे तो मैंने खर्च करे हैं उसको, मैं उस फीलिंग में क्यों आ रही हूँ? आई शुड नॉट कम इन दैट फीलिंग कि मैं जितने भी पैसे लेके जाती हूँ मैं खत्म कर देती हूँ, या लुट के आ जाते हैं, मॉल जाते हैं तो सारे पैसे खत्म कर आते हैं, अपने आप को लुटवा के आते हैं। सो मेनी सेंटेंसेस। आई वॉन्ट all of you to tell me the sentences, negative things which we say when we are paying money. Tell me. मेन तो यही है कि अब पैसे खत्म। अब पैसे खत्म। हाँ, या वॉलेट निकाला और कहते हैं कि भाई अब पैसे खत्म है, कभी नहीं है। और और किस किस लोगों ने क्या क्या कंप्लेन करी है अपने पैसों के एरिया में जब हमने पैसे दिए हैं उस समय? हम्म। भैया पैसे देते थोड़ा थे। तो और डिस्काउंट दो ना। हाँ, या भैया थोड़ा तो डिस्काउंट दे दो, या सो मेनी टाइम्स। और क्या क्या, प्रियंका भाभी, रितु भाभी? वॉलेट में डालते ही खत्म हो जाते हैं, पॉकेट मनी आती ही खत्म हो जाती है विद इन 2 days। कितनी बार बोलते हैं हम कि यार पॉकेट मनी आई और खत्म। और स्पेशली कुछ जो सर्विस क्लास होते हैं उनके आखिरी के 10 दिनों में ऐसा होता है कि भाई महीने का आखिर चल रहा है, हमसे बात मत करो, वी डोंट टॉक टू अस, हमारा महीने का आखिर चल रहा है, हमसे बात मत करो पैसों से रिलेटेड कोई भी। देयर आर सो मेनी हाँ। पीपल। हाँ जी, आप बताओ रितु हाँ, भाभी। मेरा मेरा एक बहुत चलता था पहले, मजाक मजाक में मैं बहुत बोलती थी, जैसे कभी ध्रुव छोटा था ना, मम्मी गिव में 100 रुपीज, मम्मी गिव में 1000, ऐसे मजाक में कभी कहता तो मैं इसको कहती थी, डोंट आस्क मी, आई एम कंगाल बैंक ऑफ इंडिया।
हाँ, सी ये सी मतलब ये मजाक में, बट ऐवे ही मुंह से ऐसे निकल जाता था कभी भी, जिसके चलो ये भी हंस लेगा सुन के, लेकिन अब हाँ, समझ में आ रहा है कि नेगेटिव है। यस। एंड आप सोचो आप क्या बोल रहे हो। एंड उसके बाद हाँ कितनी सारी मम्मियां बोलती हैं कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, बच्चे मांगते हैं जब मम्मियां बोलती हैं हमारे पास मत आओ, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पूरे टाइम आ हाँ जाती हाँ। हूँ। है ना, कितनी बार हम बोलते हैं। एंड क्या कहते हैं, बच्चों को बोलते हैं कभी कमा के देखो तब पता चलेगा वैल्यू, मतलब सो मेनी थिंग्स, बच्चों को तो इतना कुछ बोला जाता है जब छोटे होते हैं वो लोग। एंड मतलब देर आर बेटर वेज टू एक्सप्लेन थिंग्स कि उन्हें हम और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं शायद, कि माइंडफुली वी हैव टू स्पेंड माइंडफुली एंड वट एवर। आई डोंट नो हाउ कैन यू एक्सप्लेन टू योर किड्स, but check out in your language what are the things you are saying to your kids, to the people you are paying money in any form, like salary दे रहे हो आप किसी को, या आप सब्जी वाले को पैसे दे रहे हो, या आप अपने कोई भी एम्प्लॉय को पैसे दे रहे हो, जो भी जिसको भी आप पैसे दे रहे हो, आप चेक करो कि आप उसको किस फीलिंग्स और किस वर्ड्स के साथ दे रहे हो। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult thing to do. It can seem like there is a greater stream of bill than there is a money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. हम कभी कभी बिजली का बिल देख के ओ माय गॉड इस महीने 15,000 रुपए का बिल आया है, भाई देख के खर्चा करना पड़ेगा बिजली का पूरे दिन। पहले तो पेरेंट्स बोलते थे पूरे पूरे दिन एसी चलते हैं तुम्हारे, और ये चलता है वो चलता है, देखते नहीं हो कितना बिल आ रहा होगा। और महीने के आखिरी में पता चलता है, 3 महीने में पता चलता है बिल देख के कितना बिल आया है। कितने सारे हमने बोला है। सो जब हम किसी चीज का बिल देख के कंप्लेन करते हैं कि बिल के पैसे, बिल का अमाउंट ज्यादा आ रहा है जिसमें कि हमारे पास पैसे इतने हैं, मतलब what we have to pay is greater than what we really have right now. So that is also a complaint कि हम उस समय भी अपने बिल्स को कंप्लेन दे रहे, अगर हम अपने बिल्स के लिए भी कंप्लेन कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ डायरेक्ट कंप्लेन टू द मनी we are giving, and which is again bringing us in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. समझ रहे हो, वो बोल रहा है कि अगर आपके पास, सपोज यू हैव टू पे ऑफ अ लोन, सपोज यू हैव टू पे ऑफ समथिंग जिसके लिए आपके पास पैसे हैं ही नहीं, so what you have to do right now is to pay gratitude the bill which you have to pay. जो बिल को आप, जिस बिल को आपको पे करना है ना, जिसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, यू हैव टू पे ग्रेटिट्यूड टू दैट बिल, बिकॉज दैट बिल, वो बिल, अगर हम उस बिल का ग्रेटिट्यूड करने लग जाएंगे तो इवेंचुअली अपने आप हमारे पास पैसा आएगा, बिकॉज दैट बिल इज रिलेटेड टू मनी। ये बोल रहा है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो हमें उस टाइम पे मनी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. और हमने इसका तरीका समझा है पहले वाले चैप्टर में कि हम कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं अगर हमारे पास पैसा नहीं भी है उस सिचुएशन में भी। वी हैव लर्नड दैट ऑलरेडी कि हमारे पास अगर जीरो पैसा था तब भी हमने अपनी लाइफ कैसे एंजॉय करी है। हम उस टाइम का ग्रेटिट्यूड अभी भी इस मोमेंट पे करेंगे तो वी विल डेफिनेटली गेट द मनी टू पे फॉर द बिल फॉर विच वी डोंट हैव मनी राइट नाउ। To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money and begrudging your bills in not being grateful. और वो बोल रहा है कि इंस्टेड ऑफ बी ग्रजिंग फॉर योर बिल्स, जिसके पास आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, और
उनके लिए ना शुक्रा होने की जगह हमें ग्रेटफुल होना पड़ेगा। जो चीजें आपके पास हैं या आपने यूज करी हैं मनी से रिलेटेड, यू मस्ट डू द एग्जैक्ट ऑपोजिट, विच इज टू बी ग्रेटफुल फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service and good on the bill. If it's payment of rent or mortgage, be grateful that you have a home. अगर आपको सपोज बैंक का एक लोन के लिए पे करना है, विच इज योर घर का रेंट का मॉर्टगेज के लिए आपने लोन लिया था, और उसका अगर आपको लोन पे करना है, तो आप देखो आपने जिसका आपको लोन पे करना है उस चीज में आपने क्या क्या उस चीज के गुड्स एंड सर्विसेज के यूजेस किए हैं। अगर आपके घर का है वो, तो आप देखो आपको क्या क्या मिल रहा है उस लोन की वजह से। उस लोन को जिस लोन के लिए आपको पे करना है, उस लोन के थ्रू आपको क्या क्या मिल रहा है करंट में, उस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। एंड यू आर लिविंग इट इन इट। What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institution or places to rent? सोचो अगर रेंट के लिए जगह ही नहीं होती, आप केवल तभी अपने ऊपर छत खरीद सकते थे जब आपके पास पूरे पूरे पैसे होते। तो एटलीस्ट यू हैव अ चॉइस टू पे द मनी लेटर, कि आप रह लो, अभी घर में रह लो, और जब भी आपके पास पैसे आएंगे तब आप पैसे इतने टाइम में दे देना। तो एटलीस्ट ये बेनिफिट आपको मिल रहा है इसके थ्रू, इस लोन के थ्रू। What if there was no such thing as lending institution or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord, because they have made it possible for you to live in a home or apartment. If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you have received, the hot showers, and every appliances you were able to use because of that services. सपोज आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तो उस टाइम पे आपको किसके लिए ग्रेटफुल होना है? आपने इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कैसे कैसे यूज करी है। गर्म पानी, ठंडा पानी, गर्म हवा, ठंडी हवा, जो अप्लायंसेस आपने, केटल यूज करी है आपने, अवन यूज करा है आपने, माइक्रोवेव यूज करा है आपने, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चीजें यूज करी है, उन सब चीजों का ग्रेटफुल होना है। इफ यू आर पेइंग फॉर अ फोन और इंटरनेट बिल, इमेजिन how difficult your life would be if you had to travel vast distance to talk to each and every person individually. फोन का अगर हमें बिल पे करना है, तो हमें उस समय फोन का बिल पे करते हुए या उससे पहले ग्रेटफुल होना है कि ये फोन है और ये बिल आया है, तो इसके थ्रू मेरे को इतना दूर ट्रैवल नहीं करना पड़ता किसी से बात करने के लिए, किसी से मिलने के लिए। और आजकल तो वीडियो कॉल है, यू फील लाइक यू हैव ऑलरेडी मेट दैट पर्सन। Think about how many times you have been able to call family or friend, send and received email or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertip. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. एंड सबसे बड़ी बात हमें ग्रेटफुल होने की ये है कि विदाउट पेइंग वो पहले आपको सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बाद पैसे मांग रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है ग्रेटफुल होने के लिए। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic word thank you paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add thank you paid. So अब हमें क्या करना है? हमने जितने भी बिल्स पे कर दिए हैं ऑलरेडी। सी मैं ऐसे अपने बिल संभाल के रखती हूँ, जब भी मेरे को मैं कुछ भी पे करती हूँ। सो देयर इज अ बिल, इसमें मैंने कुछ शूज खरीदे थे,
तो ये बिल मैंने लिया और उसके ऊपर यहाँ पे थैंक यू पेड लिख दिया। ये मैंने कुछ शर्ट्स टी शर्ट्स खरीदी थी A6 की, तो उस पे भी मैंने, यहाँ पे ढंग से नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड है ना, तो थैंक यू पेड लिखना है आपको। हर अपने बिल का जो आप पे कर चुके हो, ये मेरे डॉक्टर का बिल है, मैंने उस पे थैंक यू पेड लिखा है। सो जो आपने बिल पे कर चुके हो आप, उनके ऊपर आपको लिखना है थैंक यू पेड। एंड किस फीलिंग के साथ लिखना है? थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप हमारी लाइफ में हो और मैं आपके थ्रू ये चीज खरीद पाया हूँ। आप हो तो मैं ये चीजें खरीद पाता हूँ। इस फीलिंग के साथ थैंक यू मेरे पास होने के लिए, ताकि मैं ये चीज खरीद पाया हूँ। ठीक है। और अगर आपको, आपके पास कोई बिल है, सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है और आपको उसके पैसे देने हैं, तो आप पहले ही लिख दोगे थैंक यू फॉर द मनी। हम यूनिवर्स को पहले ही थैंक यू कर दे रहे हैं कि थैंक यू फॉर द मनी, जबकि हमने पे नहीं किया है, हम उसको बोल रहे हैं, यूनिवर्स को हम बोल रहे हैं थैंक यू फॉर द मनी जो आप देने वाले हो हमें उस बिल को पे करने के लिए। और जब आप उस बिल को पे कर दोगे तो आप उस पे लिख दोगे थैंक यू पेड। ठीक है। ऐसे करके आप अपने बिल्स कलेक्ट करना शुरू कर दो एंड स्टार्ट राइटिंग थैंक यू पेड एंड थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है ये वाली एक्सरसाइज करने में। ठीक है। जब भी कुछ भी पे कर रहे हो, लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, योर फोन बिल्स, योर कपड़े जूते, जो भी आप खरीद रहे हो, आई मीन ग्रोसरी खरीद रहे हो, ब्लिंकिट का बिल आता है, कोई भी बिल आता है, आप जैसे ब्लिंकिट पे बिल नहीं आया तो आप प्रिंट आउट निकाल के उसका कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप सुपरमार्केट जाते हो तो उसका बिल निकाल के आप कर सकते हो। Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letter thank you for the money। ये बोल रही है रोंडा बर्न, यहाँ पे बोल रही है अगर आप सारी चीजों का ऑनलाइन बिल पे करते हो तो आप उसको अपने आप को स्क्रीनशॉट लेके मेल कर दो और मेल में लिख दो थैंक यू फॉर द मनी। बट हम इजी वे ये है कि हम उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और हम उस पे लिख देंगे थैंक यू पेड। ठीक है। मेल करना इज लिटिल झंझट वाला काम फॉर अस, तो हम उसका, इट्स बेटर कि हम उसका प्रिंट आउट निकाल के कर देंगे। और एक और लेडीज के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे हम एक कॉपी बनाते हैं घर में जनरली और उस पे लिखते हैं कि हमने इतना यहाँ पे खर्च किया, इतना यहाँ पे खर्च किया, इतना यहाँ पे खर्च किया। जैसे 300 रुपए हमने सब्जी वाले को दिए, 400 रुपए हमने गार्ड को दिए, 500 रुपए हमने न्यूज़पेपर वाले को दिए, ऐसे करके लिखते हैं ना। लिखा, लिस्ट बनाया और उसके नीचे उसके साथ साथ लिख दिया थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड। ठीक है। और जो जो हमें पे करना है उसके लिए हम लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी। सपोज आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया है और आपने कैश ऑन डिलीवरी किया है तो आप उसका बिल निकाल के लिख दो थैंक यू फॉर द मनी। सपोज आपने मिंत्रा से कुछ ऑर्डर किया और आपको उसके लिए जब वो आएगा कैश ऑन डिलीवरी में पे करना है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप लिख दो थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है। इजी। परफेक्ट। नेक्स्ट, फाइंड 10 bills you have paid in the past। आपको 10 बिल ऐसे निकालने जो आपने ऑलरेडी पे कर चुके हो आप, एंड राइट अक्रॉस द फ्रंट ऑफ ईच वन द मैजिक वर्ड थैंक यू पेड। As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill। The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will get magically magnetized to you। यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है जिन बिल को आप ऑलरेडी पे कर चुके हो वो 10 बिल निकालो और उन पे लिखना है आपको थैंक यू पेड, विद द फीलिंग कि आप बहुत ग्रेटफुल हो कि आपके पास वो पैसे हैं, पैसे थे उस टाइम पे करने के लिए। वी हैव टू फील एज मच एज ग्रेटफुल एज वी कैन। ठीक है। Done. And this practice will magically magnetize you to the money। आपके पास मैजिकली
आपके पास चुंबकनीय तरीके से मैजिकली पैसे आने लग जाएंगे अगर हम ये प्रैक्टिस करने लग जाएंगे. From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic word thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. So यहाँ पे बोल रही है रोंडा बर्न, आज से आपको, आप जब भी कोई चीज खरीद रहे हो, सबसे पहले तो जब उसका बिल रिसीव कर रहे हो तो आपको इस फीलिंग के साथ बिल लेना है कि थैंक यू, मैं इस बिल के थ्रू ये सर्विस ले पाई. ठीक है. और उसके बाद आप जब पैसे दे रहे हो उनको, और पैसे दे दिए आपने उनको, उसके बाद आप उस बिल पे लिखोगे थैंक यू पेड. एंड यूनिवर्स को आप ग्रेटिट्यूड करोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे ये पैसा दिया तो मैं ये सर्विस ले पाई, और मैं पैसे खर्च कर पाई अगर आपने मेरे को पैसे दिए हुए थे तो. ठीक है. और सेकंड चीज ये है कि जब आपको आगे कोई फ्यूचर में पैसे पे करने हैं, उसका बिल आपको रिसीव होता है, तो आप उस पे लिख दोगे थैंक यू फॉर द मनी, एंड ऐसा फील करोगे कि आपके पास ऑलरेडी मनी है उसको पे करने के लिए. ठीक है. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. अगर आप ऑलरेडी जो आपके पास आप पे कर चुके हो उस बिल के लिए आप ग्रेटफुल हो ना, दिस गारंटीज दैट यू विल रिसीव मोर, आपके पास और पैसा आएगा. ग्रेटिट्यूड इज लाइक अ मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड अटैच्ड टू योर मनी. सो व्हेन यू पे मनी आउट, द मनी ऑलवेज रिटर्न्स टू यू. जब हम ये मैंने इसीलिए आपको मनी सर्कल स्टार्ट कराया था, यही रीजन था, क्योंकि जब हम पैसे देते हैं तो वो हमारे पास रिटर्न में वापस आते हैं. समटाइम्स 100-fold, वो भी 100 times मल्टीप्लाई होके. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. See, तभी मैंने आपको बोला था, चाहे आप 10 रुपए का या 20 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए कितने से भी स्टार्ट करो, वो मैटर नहीं करता है. यहाँ लिखा है the abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो आपकी फीलिंग पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी ग्रैटिट्यूड के साथ मनी सर्कल चला रहे हो अपना. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundred of dollars. समझ रहे हो, डबल हो के आपके पास पैसे आ रहे हैं. इतना हमें ग्रैटिट्यूड, हमारी सारी 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 प्रैक्टिस एक ही चीज पे टिकी हुई है, आपकी फीलिंग्स पे. आप जिस फीलिंग के साथ बाहर दोगे, आपको मल्टीप्लाई होके उसी फीलिंग के साथ, उसी अमाउंट के साथ वापस मिलेगा. अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है. सो हमें बिल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है आज के चैप्टर में. ठीक है. हमें बिल कैसे रिसीव करना है, क्या लिखना है, किस फीलिंग के साथ रिसीव करना है, बिल पे करना है तो किस फीलिंग के साथ पे करना है. ठीक है. और हमें मनी सर्कल चला रहे हैं तो किस फीलिंग के साथ चलाना है, वो भी हमें समझ आ गया है. ठीक है. मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 9, the money magnet. Count your blessing, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take any currency unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each bill thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word, thank you, for the best thing that happens during the day.
ठीक है, chapter ends here. Thank you so much everyone for listening to me. And here the chapter ends. समझ आया हमें क्या क्या करना है आज? असाइनमेंट समझ आया? फर्स्ट इज आपको जो बिल आगे पे करने हैं उनका ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, उनका ग्रैटिट्यूड कैसे करना है? बाय राइटिंग थैंक यू फॉर द मनी। और जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं उनका लिखना है थैंक यू पेड। और हमारी फीलिंग्स हर बार सेम रहेगी कि परमात्मा या यूनिवर्स या जो भी आपको बोलना है, जो भी आपके भगवान का नाम है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतना पैसा दिया है कि मैं ये बिल पे कर पा रहा हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, आप मेरे साथ हो तो मैं ये बिल पे कर पा रहा हूँ। मैं आपसे आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवाद हूँ, बहुत धन्यवाद फील करता हूँ। आप मेरी लाइफ में ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं आपकी वजह से मैं इतने सारे मजे ले पा रहा हूँ, मैं इतनी सारी सर्विसेज, इतने सारे गुड्स खरीद पा रहा हूँ आपकी वजह से। इस फीलिंग के साथ हमें ग्रैटिट्यूड करना है, इस फीलिंग के साथ हमें ये चैप्टर करना है। ऑल्सो आई रियली रियली वॉन्ट यू टू राइट 15 gratitude for money in current situation, not in past, in current situation। ठीक है, पास्ट का नहीं बात कर रहे हैं हम, करंट सिचुएशन में आपने क्या क्या चीज के लिए पैसे देके खरीदी हैं चीजें, उन पैसों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। ठीक है, इसका फॉर्मेट हम ये भी कर सकते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर गिविंग मी मनी। ठीक है, किस किस चीजों के लिए, डैश 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 के लिए। ठीक है, या फिर हम सिंपल लिख सकते हैं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द मनी बिकॉज आई कुड बाय माय एनीथिंग, मतलब जो जो सब्जी जो भी खरीदा आपने आज, उसके लिए आप लिखेंगे 15 पॉइंट्स। ठीक है, सो ये एडिशनल असाइनमेंट रहेगा बुक से अलग। ठीक है, और अपने लिए आप फिगर आउट करेंगे आज कि 15 चीजें आपने जो गलत बोली हैं मनी के एरिया में, उनको लिख के कैंसिल 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 कर दोगे। ठीक है, जो जो आपने गलत बात, गलत वर्ड्स बोले हैं ना मनी के एरिया में, जो जो कंप्लेन्स किए हैं, जो जिन जिन भावनाओं ने दिखाया है कि आपने जेलेसी से या वरीज से या गलत बात कंप्लेन करके आपने पैसा दिया है, लिया है, बोला है, तो उस चीज को हम लिखेंगे कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। भाभी ने बताया बहुत सारी चीजें, और भी चीजें, जैसे हम वॉलेट में जितने पैसे डालते हैं सब उड़ जाते हैं, जितने पैसे मॉल लेके जाओ सब खत्म हो जाते हैं। वो चीजें 15 की लिस्ट बनाएंगे और उसके आगे कैंसिल 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 कर देंगे। ठीक है, 2 असाइनमेंट मैंने ऐड करे हैं। 15 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं करंट मनी एरिया में, 15 जो गलत बात लिखी है उसको लिख के कैंसिल करना है। ठीक है, परफेक्ट, समझ आ गया सबको? बढ़िया। सो नाउ आई वांट, हाँ रिंपू भाभी आप शेयर करो ना, आपको क्या शेयर करना है अब आप? Yes, हाँ, now am I audible? यस परफेक्ट, नाउ यू आर परफेक्टली ऑडिबल। एक मेरा क्वेश्चन है आज के सेशन से, पहले मैं वो पूछूं? हाँ पूछो प्लीज। अगर खुशबू दी कोई पेंडिंग बिल नहीं है राइट नाउ, तो मतलब बहुत आई बढ़िया, डोंट हैव, मतलब मेरा बहुत कोई पेंडिंग बढ़िया, बिल, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। तो वो वाली एक्टिविटी नहीं करना, मतलब वो तो फिजिबल ही नहीं। हाँ, ठीक है। बहुत बढ़िया, अगर कोई पेंडिंग बिल नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर तो बस आप थैंक यू पेड करते जाओ। ओके। हाँ, ओके, तो शेयरिंग, एक लेट मी थिंक, लेट मी, हम्म, anything else, any other question which anyone wants to ask, please ask me. किसी का भी कोई क्वेश्चन है ना, आप प्लीज पूछ लीजिएगा मुझसे, आज के चैप्टर में या कल से रिलेटेड कुछ भी है, सो लेट मी नो। और नहीं है तो हम फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी साथ साथ। यस खुशबू दी, अब बोलूं?
हाँ, बोलिए प्लीज। जो आपने फूड से रिलेटेड पूछा था ना कि कल वाले सेशन के बाद क्या क्या हैबिट्स चेंज हुई, वो एक यस। मेरी ये वाली हैबिट बहुत चेंज हुई है कि मैं अपनी डॉटर को लेके बहुत वरीड रहती थी कि ये नहीं खाना, उसको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, बेटा तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं बहुत ज्यादा ये वाले वर्ड्स बोलती थी। बट कल से फोर्सफुली उसको फीड भी करती थी कि नहीं मिल्क पीना है, ये करना है, ये करना है। बट अभी कल से आई एम गिविंग हर इन ऑप्शंस कि ये वाले ऑप्शन है, चूज बेटा, जो भी खाना है आप खाओ, बनाना खाना। उसको थोड़ा सा कफ इशू है बट नाउ इट इज रिजॉल्विंग। अब नहीं है, आई शुड से शी इज बेटर, शी इज गुड। तो बनाना मैं नहीं खाने देती थी फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो बट आज मैंने दिया कि खाना है तो खाओ, बहुत अच्छा है, प्रसाद है, भगवान जी का प्रसाद है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई प्रॉब्लम जैसा वर्ड नहीं बोला, बट आई जस्ट गिव इट हाँ, टू इट विल बी हर। फाइन। और इवन इफ यू बहुत ईट, इट विल अच्छे बी वाले मन से, यस, वेरी गुड। बहुत अच्छे वाले मन से। तो बहुत मतलब बढ़िया। दिस वाज द थिंग जो मुझे, नट्स इसको बहुत पसंद है। मुझे होता था कि कफ हो जाएगा, कफ हो जाएगा, बट नहीं, आज ठीक है, खाना है तो खाओ, नट्स खाने हैं तो नट्स खाओ। चॉकलेट खा रही है तो ओके, टेक अ लिटिल पीस, बट मना नहीं है, कुछ भी मना नहीं है। हम बची हुई चॉकलेट है वो कल खाएंगे, अपने बैग में रखते हैं। सो ये छोटे छोटे चेंजेस जो मुझे मतलब कल से तो बहुत ज्यादा रियलाइज हुए हैं। मम्मी कौन है बेटा? ये बुई है, खुशबू बुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है, बहुत अच्छे चेंजेस हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ you. I am so happy to see your screenshot that you have got 1,000 followers on your page. यस, So यस, proud of you, and I love your practice. The way थैंक यू, the थैंक way you put up your video, it is बुई। amazing. बहुत बढ़िया वीडियोस डालते हो आप। यस, और एक और शेयरिंग, सोनी बुई हाउस, बेटा सोनी बुई हाउस, आप मिले थे ना खुशबू दी, खुशबू बुई से? नहीं, मिले थे बेटा, आई Show me टेल your यू बेटा। baby, show me your face. Hello, hello, cutie. हाँ जी। तो एक ओके, और चीज जो आपको शेयर तो करनी थी। यस, यस, जैसे फर्स्ट डे मैंने, फर्स्ट नहीं, आई थिंक सेकंड थर्ड डे पे मैंने बताया था कि मैंने एक रील पोस्ट की है विद फुल ऑफ एनर्जी, विद फुल ऑफ फीलिंग्स, कि ये वाली रील बहुत अच्छी जाएगी, मतलब बहुत लोग देंगे, ऐसे करके बहुत पॉजिटिविटी के साथ मैंने पोस्ट किया था, एंड दैट वर्कड सो नाइसली। बट वाह। बाकी उसके बाद मैंने पोस्ट किया है, बट वो वाली फीलिंग थोड़ी सी लाइट थी, थोड़ी नहीं बहुत हाँ। लाइट थी, तो हम्म। वो नहीं वर्क हुआ। तो आई रियलाइज्ड कि अगर फीलिंग में थोड़ा सा भी डाउटफुल है, या थोड़ा सा भी नेगेटिविटी, या थोड़ा सा भी कुछ कम है ना, हम पूरी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, तो वो नहीं जाएगा, वो मैजिक नहीं होगा उस पर। मैजिक विल वर्क ओनली, हम पूरा 101% अपना पूरा डेडिकेशन, अपनी पूरी फीलिंग्स उसको देंगे, देन मैजिक विल वर्क। Yeah, that's so true. That's very true. That's very true, and definitely it's मतलब वो तो रोंडा ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है that the amount of feelings you will put in any area of your life, the result will always equal to that. It is very clear, very clearly said by Rhonda Byrne. The amount of gratitude, the amount of energy, the amount of uh, attention you put into any task in your life, the result will be equal. रिजल्ट विल बी इक्वल, उसी एरिया में उतनी ही तेजी से रिजल्ट आएगा। यस, और थर्ड शेयरिंग मुझे शेयर करना है, जैसे वंदना मैम और एक और मैम है ना, आई डोंट नो, जो आपके डिम्पल साथ मैम। ग्रेटिट्यूड, डिम्पल मैम, डिम्पल मैम बार बार वो वर्ड्स बोलती थी कि वी वांट एबल टू स्टॉप आवर पेन, पेन पेन चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। तो मुझे होता था कि ऐसे पेन कैसे चलता जाता है, लेकिन कल से हम्म। मुझे रियलाइज हुआ कि यार लिखने बैठो, टाइम दो, तो सच में चलता जाता है, चलता जाता है। जैसे मैं एब्सोल्युटली। डेंटिस्ट के पास गई तो मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ रीजन थे। एब्सोल्युटली।
ये होता है बिल्कुल। जब आप एक बार आधा घंटा बैठ के कंटिन्यूअसली लिख लोगे ना, उसके बाद आपको ऐसी लत पड़ेगी, आपको रुकने का मन नहीं करेगा। आप हम लोगों को 4 AM पे देखा करो, जो लोग 4 AM की क्लास करते हैं ना, और उसके बाद तो मैं इतनी एक्टिव हो जाती हूँ कि मैं चाहूं भी तो मैं दोबारा नहीं सो पाती। 4 AM बैठ के अगर हम 1 1.5 घंटा लिख लेते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद मैं चाहते हुए भी वापस नहीं सो पाती हूँ। मुझे अगर वापस सोना होता है तो मेरे को उसमें आधा पौना घंटा लग जाता है अपने आप को वापस सुलाने में। सो इट इज एक्चुअली मैजिकल व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग। हमारा पेन नहीं रुकता है, बिल्कुल नहीं रुकता। एंड आफ्टर द मैजिक बुक आई विल स्टार्ट जनरल प्रैक्टिसेस, तो उसमें आप देखना आपका भी पेन नहीं रुकेगा। हम दो दो एक एक घंटा जो भी हमारा जो ये टाइम अभी हम दे रहे हैं, वो सेम टाइम उसका भी रहेगा, और उसमें हम एक एक घंटा बैठ के कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करेंगे जब एक एक चीज का, तो आपका भी पेन नहीं रुकेगा। अभी तो बस आपको आदत डाली जा रही है, अभी बस आपको थोड़ी आदत डाली जा रही है कि स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट पुटिंग एफर्ट, स्टार्ट एटलीस्ट अपने आप को ट्रेन करने लग जाओ। बस अब आप अभी अभी आपको केवल वो आदत डाली जा रही है, ठीक है। एंड वंस दैट आदत विल बी योर आदत, उसके बाद आप देखना कि आपको लिखने की, कंटिन्यूअस लिखने की जो आदत पड़ जाएगी ना, वो कमाल की होगी। अभी तो आपको जानबूझ के प्रैक्टिसेस कराई जा रही है इस बुक में, कि आप अपने आप को जानबूझ के उस फीलिंग में लेके आओ। बट इवेंचुअली 1 महीने बाद आप अपने आप उस फीलिंग में आ जाओगे, अपने आप कंटिन्यूटी वाली फीलिंग में आ जाओगे, तो और मजा आने लगेगा। ठीक है। सो नाउ आई वांट एवरीवन, अभी कितना टाइम है, अभी है ना 5 6 7 8 मिनट्स हैं। सो लेट्स राइट ग्रैटिट्यूड फॉर मनी राइट नाउ, ठीक है। किसी को शेयर करना है तो एक एक शेयर भी कर सकते हैं साथ साथ। वंदना आंटी, वंदना जी, आपको शेयर करना है? जरूर करेंगे जी। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। एवरीबडी कैन राइट। यस। I am truly grateful to my universe, divine universe, हम्म। for giving me money throughout my life. If you want to improve, खुशबू जी आप improve कर दो। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया लिखा है आपने, बहुत बढ़िया, I कमाल। love you money. I bless you money. ऑसम। देखो ये हर ग्रैटिट्यूड के साथ ना हम वंदना जी ऐड करते हैं, आई लव यू मनी, आई ब्लेस यू मनी, बिकॉज दिस इंक्रीजेस हर लेवल ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट कौन शेयर करेगा? डिम्पल जी, आपको शेयर, आप म्यूट पे हो। Thank you, Vaiguruji. I'm truly grateful for Lakshmi Ma. I have an abundance of product and gadgets in my saloon because she blessed me. She gave me this opportunity to become a very grateful, to become a very successful in this सक्सेसफुल। business. हाँ. वाओ, बहुत बढ़िया, कमाल है, बहुत सुंदर लिखा है आपने। Really grateful to my divine universe for giving me abundance of money. And I bless you, I love you, I appreciate you, and I really feel proud. I'm secure because you are always with me. Yes, by all the gadgets. May Very I speak beautiful. once again? खुशबू जी मैं बोलूं फिर से? हाँ बिल्कुल। I am truly grateful to my divine universe हाँ for जी। the money paid by my father for the expenses towards hospital
when I was born. Born. Thank you, money. I love you, money. Bless you, money. बहुत बढ़िया. वंदना जी रिपीट करना तुसी. I am truly grateful to my divine universe for the money paid by my father for the expenses towards the hospital bills. When I was born. मैं बोलूंगी एक, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ for coming into my life in abundance from multiple directions and multiple sources. पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे आ जाते हैं, पता नहीं चलता है. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू, इतने सारे जरिया बन के मेरे पास आने के लिए. आई लव यू, आई ब्लेस यू. थैंक यू लक्ष्मी. प्रियंका भाभी, आप शेयर करोगे? I am truly grateful to my divine universe for giving me money in abundance so that my kids are going in a good school and getting good education. वाओ, Very good. वेरी नाइस. बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से लिखा है आपने. I am truly grateful to the money so that I can have a lot of food in my home to eat. वाओ, बहुत बढ़िया. और कौन शेयर करेगा? ध्रुव, रितु भाभी, रिंपू भाभी, एनीवन? आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, बहुत धीरे. आई थिंक स्पीकर पे हाथ है. Now, हाँ, परफेक्ट. I am truly grateful. Now, am I audible? परफेक्ट, परफेक्ट. I am truly grateful to Mahalakshmi for the money because so that I can explore the beauty of Dusithani Resort. वाओ, सो गुड. चाचा एक मेरा भी है कि आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ. आई वाज एबल टू विजिट वृंदावन. वेरी गुड. वाओ, ऑसम. It's mine. I'm truly grateful to Divine Universe for granting me money that I am able to help some people. I have tried to help and I am able to, so I'm truly, truly grateful for that. वाओ, so good to donate people. We have money to donate people. Thank you so much, universe, because I can donate and help other people also. So nice. बहुत जल्दी बहुत अच्छे अच्छे ग्रैटिट्यूड लिखना आप लोग सब सीख गए हो. एंड इट इज सो गुड कि हम जब हम साथ बैठ के लिखते हैं ना, जब हम एक साथ बैठ के इतने सारे लोग लिखते हैं तो वो पूरे और मल्टीप्लाई होके हमारे पास आते हैं, हमारी ब्लेसिंग बनते हैं. जितना बड़ा ग्रुप होगा और मजा आएगा और अच्छा लगेगा और एनर्जीज हाई होगी.
I'm truly grateful to the money. I'm truly grateful to the divine universe for the money because I have beautiful house, beautiful, comfortable, full of positive energy house to live in. Thank you. I love you. I bless you. I am truly grateful. My universe for the money I have for my money that I have for my grooming. Thank you. I love you. I bless you. कितने लिख लिए हैं सबने? I'm on the 9th. Grooming for every month, continuously Yes, for every month. More for important. every month. रुकना नहीं चाहिए कोई भी पार्ट हमारा. Yes, and sometimes twice in a month. Sometimes twice in a month. Thank Sometimes you. thrice in a month. More. Pamper yourself. Yes, I'm truly grateful to the divine universe. 15 लिख लेते हैं जल्दी से, है ना? हो ही जाएगा आज का असाइनमेंट पूरा. Truly grateful to the divine. सब बताओ अपने अपने कोई न्यू ढूंढ के लेके आओ. वरना से Gratitude. बोलना. वरना से I am truly grateful to the divine universe for all the money spent for my educational tours and trips in school. I could go abundance of. I'm truly grateful to the divine universe for the money I have because I could go to the abundance of educational trips, tours, picnics, one day trips with my friends and teachers in school. Thank you, Lakshmi Ma. I love you. I bless you. I'm truly grateful to the divine universe for the money I have to buy all the electronic appliances like washing machine, microwave, oven, AC, heater, air purifier, which makes my life so easy, comfortable, and luxurious. Thank you, Lakshmi Ma. I love you. I bless you. Thank you. और किसी को बोलना है?
Anybody wants to share? Yes, I would like to share, Khushbudi. Not Hmm. related to money, but current situation. I am truly grateful to the divine universe. Uh, मेरे को उतना पोटेंशियल देने के लिए कि आज मैंने अपनी क्लास को भी किया और मेरी बेटी को भी मैंने हैंडल किया. So Wow. thank you so much. Thank you so much, universe. So To nice. my mindset also. दिल में है, You can दिमाग do में है it. तो सब कुछ हो जाएगा. Yes, of Thank course. you I so mean, जो चीजें आपको करनी है ना, उसके लिए अगर आप पहले से ही लिख लोगे, अभी वो चैप्टर आएगा मैग्निफिसेंट आउटकम वाला, हम वो करेंगे. हम उसमें पहले ही जो सुबह ही सोच लेंगे, हमें ये चीज आज करनी ही करनी है, तो यूनिवर्स अपने आप उस चीज को आपकी लाइफ में अलाइन कराएंगे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I'm truly grateful to the divine universe. Everyone, please stick to the practice for 15 points because I want to share a very cute video after this. And बहुत मजा आएगा. एक वीडियो चलाऊंगी मैं उसके बाद. To divine universe for the money. I have to- हाँ, ये लिख सकते हैं. बहुत अच्छा. I'm truly grateful to the divine universe for the money I have to buy all kind of clothes ठीक कर गया for all the season हाँ जी करते पे की करा रहे हैं म्यूट कर दो. कर दिया जी. I'm truly grateful to the divine universe for the money I have to buy all kind of clothes for all the season throughout my life. Season, occasion, function, ये भी लिखेंगे हम. I have to buy all kind of clothes for all the season, all the occasion. डिफरेंट ओकेजन के डिफरेंट कपड़े हैं हमारे पास. घर के अलग, शादी के अलग, पार्टी के अलग, मॉल जाने के अलग. For all the occasion, all the season, all the time of the day. नाइट सूट अलग है, दिन के कपड़े अलग होते हैं, सुबह के कपड़े अलग होते हैं, वर्कआउट के कपड़े अलग होते हैं हमारे. कितने सारे कपड़े हैं हमारे पास. सब लक्ष्मी माँ ने ही तो दिलाए हैं. थ्रू आउट माई लाइफ. थैंक यू. आई लव यू. आई ब्लेस यू. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल. टू गो ऑन ट्रिप्स. कितने सारे हमने ट्रिप्स किए हैं उन सब के लिए. फॉर द ग्रोसरी एंड फूड का भी कर लीजिए ना, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, बेकरी. ठीक है. हमने वैसे फूड का एक किया है, बट एक और करते हैं. फूड का बहुत कुछ है हमारे पास. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द डिवाइन यूनिवर्स फॉर द मनी आई हैव टू बाय all the grocery, fruits, vegetable, spices, nuts, continuously every time. Thank you. हो गए सबके 15. I love you. I bless you. I want everyone to switch on your video for a minute. I just want to show you something and I want everyone to react on it. सब प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लो, ठीक है. हम्म, इसी से ही होगा आई थिंक. Yes, yes, yes. So there's a very cute video which will
make you laugh, and which will raise your energies. I want to see everyone's face and I want to see all of you smiling. Just a second. Perfect. चाची ऑडियो नहीं आ रहा इसका। ऑडियो नहीं आ रही? ऑडियो आ रही है, नहीं आ रही? नहीं नहीं आ चाची, रहे, नहीं आ रहे। सेपरेट स्क्रीन शो कर रहा होगा आपको जब शेयर करने का ऑप्शन आएगा, वो क्या सिर्फ आप शेयर करने का? जब जूम पे शेयर करोगे ना तो हाँ, मेन विंडो के नीचे क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा, आप उसको शेयर करो। क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा। एक हाँ सेकंड जी, रुक, मैं दोबारा शेयर करती हूँ। And- अच्छा हाँ, शेयर हाँ जी। साउंड आ रहा है। ऑप्टिमाइज फॉर वीडियो शेयरिंग। ठीक है, अब ठीक है आई थिंक। हाँ, अब आएगी। ओके। नहीं चाची, कुछ और हो गया। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। चलो कोई बात नहीं। साउंड सप्रेशन बंद हो गया आपका बिल्कुल। कोई बात नहीं, मैं इसको ग्रुप में भेजूंगी एंड देन वी ऑल विल सी एंड लाफ ऑल डे। जितनी बार मन कर रहा है उतनी बार देखना है इस वीडियो को। इट्स अ वेरी फनी वीडियो एंड इट मेक्स यू लाफ ऑल द टाइम। वेन एवर यू आर फीलिंग लो, वॉच दैट वीडियो, यू विल फील अमेजिंग। ठीक है, बहुत मजा आएगा उसको देखने में। To stop